हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। दोस्तों, कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? तो टोटल 10 वर्ष के पश्चात होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 10 वर्ष। चलिए अगला सवाल, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? देखिए, चीन से जुड़ी हुई सीमा जो है यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य की। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? दोस्तों, भारत का फ्लाइंग सिख कहा गया है मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यह असम में है। ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहने वाले यह हो जाएंगे चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि टोटल 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, एशिया महाद्वीप। तो देखिए आपका अगला सवाल है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? दोस्तों, चेतक घोड़ा जो था वह घोड़ा था राणा प्रताप का। ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है वह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी, 1919 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला ग्राउंड यह हो जाएगा आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला बनवाने वाले यह हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां जिन्होंने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। चलिए अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? देखिए, नीरज चोपड़ा का संबंध यह हो जाएगा जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर बी, जैवलिन थ्रो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 28 फरवरी। चलिए अगला सवाल, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर का दिन जो है वह इनमें से शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है शिक्षक दिवस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर बी, 1869 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार की बात करें तो यह हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर बी जो है हैदराबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो यह टिहरी बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ जो है यह हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा डाकघर की बात करें तो यह भारत में है। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत देश आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस जो है यह मनाई जाती है 9 अगस्त को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो देश का वह राज्य जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, यह राज्य हो जाएगा नागालैंड राज्य। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा जो है वह भागीरथी नदी में मिलती है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह सिंध में है। ऑप्शन नंबर ए सिंध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो जो चरक थे वह राज चिकित्सक थे कनिष्क के। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पहले नंबर पर भारत है। ऑप्शन नंबर बी भारत देश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह भोपाल में है। ऑप्शन नंबर ए भोपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी इनमें से कौन से राज्य में है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सिकरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? तो इनमें से भारत की प्राचीन भाषा यह संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी तो कौन सी थी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा? तो यह भाषा हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का प्रथम शासक यह हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त जो कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी शेर शाह, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो देखिए आपका अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान इनमें से कहाँ के शासक थे? तो यह मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी मैसूर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद यह ऑप्शन नंबर का डी बीजापुर में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बीजापुर में गोल गुंबद स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यह हो जाएंगे कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता यह हो जाएंगी त्रिशला। ऑप्शन नंबर बी त्रिशला जो कि महावीर की माता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? देखिए महान सम्राट अशोक जो थे यह थे मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी शहर की बात करें तो यह आपका हो जाएगा गंगा नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों इनमें से सम्राट अशोक जो थे वह उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? देखिए प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग यह कहते हैं टीपू सुल्तान को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर का बाग कहा जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? देखिए बुद्ध जो थे वह संबंधित थे शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर ए जो है शाक्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? दोस्तों इनमें से भारत के प्रथम मुगल शासक की बात करें तो यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर जो कि भारत के प्रथम मुगल शासक थे। चलिए अगला सवाल, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी 2001 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो एक्सरे की खोज जो है करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी WC रोंटगेन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? देखिए जो दिल्ली है वह बसी हुई है यमुना नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों देश का लौह पुरुष जो है वह कहते हैं सरदार पटेल को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा सरदार पटेल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? तो सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो यह कोलकाता में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है कोलकाता। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश हर साल अपना नया नाम रखने की योजना बना चुका है? तो हर साल अपना नया नाम रखने की योजना यह स्विट्जरलैंड ने बनाया है। ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा समुद्र कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे छोटा समुद्र यह समुद्र हो जाएगा अजोव सागर। ऑप्शन नंबर डी अजोव सागर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से बिना सेना के है? देखिए आधिकारिक रूप से बिना सेना के यह हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दुनिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? देखिए यहाँ पर टोटल आपको 80+ क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दुनिया का सबसे गहरा बिंदु यह हो जाएगा मरीना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर बी मरीना ट्रेंच बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु क्या है? तो दुनिया की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु यह वस्तु हो जाएगा न्यूटन स्टार। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन स्टार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? तो वह एकमात्र रेलवे स्टेशन जहां पर एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है तो यह हो जाएगा शिवपुर। ऑप्शन नंबर सी शिवपुर में एक भी रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि बीच कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यह हो जाएगा मरीना बीच। ऑप्शन नंबर ए मरीना बीच आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रेलवे जंक्शन कौन सा था? तो भारत का पहला रेलवे जंक्शन यह हो जाएगा इलाहाबाद जंक्शन। ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद जंक्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक सोना यह पाई जाती है कोलार गोल्ड फील्ड्स में जो कि कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है? तो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बना है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा बेंगलुरु में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2 महाद्वीपों पर स्थित है? दोस्तों 2 महाद्वीपों पर स्थित देश यह देश हो जाएगा तुर्की। ऑप्शन नंबर बी तुर्की जो कि 2 महाद्वीपों पर स्थित है। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो यह मूर्ति हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर ए स्टैचू ऑफ यूनिटी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हर साल सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है? देखिए हर वर्ष सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला यह देश हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस जो कि सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें किस देश में हैं? तो दुनिया में सबसे अधिक झीलों की जो संख्या है वह कनाडा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है कनाडा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है?
तो विश्व का सबसे पुराना शहर यह मानते हैं दमश्क को। ऑप्शन नंबर सी दमश्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दुनिया में सबसे पुराना ज्ञात संगीत वाद्य यंत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी बांसुरी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बांसुरी। चलिए अगला सवाल, कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? देखिए सबसे पुरानी सभ्यता, यह सभ्यता हो जाएगा सुमेरियन। ऑप्शन नंबर बी सुमेरियन, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे पहला कैलेंडर किस सभ्यता ने बनाया था? दोस्तों सबसे पहला कैलेंडर बनाने वाला सभ्यता, यह सभ्यता हो जाएगा सुमेरियन। ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेरियन, जो कि सबसे पहला जो कैलेंडर है वह बनाया था। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड कौन सा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पहला प्रिंटेड अखबार कौन सा था? तो विश्व का सबसे पहला प्रिंटेड अखबार की बात करें तो यह अखबार हो जाएगा पेकिंग गजट चीन। ऑप्शन नंबर ए जो है पेकिंग गजट, जो कि 3D प्रिंटेड अखबार था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का जितना भी परमाणु रिएक्टर है इनमें से सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था ऑप्शन नंबर का सी अप्सरा रिएक्टर। ऑप्शन नंबर सी अप्सरा रिएक्टर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन से हैं? तो यह जंगल हो जाएगा सुंदरवन जंगल। ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन जंगल, जो कि भारत का सबसे बड़ा जंगल है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन, यह ट्रेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी डेमू ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी जो है डेमू ट्रेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा की बात करें तो यह हो जाएगा हेमकुंड साहिब। ऑप्शन नंबर ए हेमकुंड साहिब, जो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? तो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानते हैं संस्कृत को। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है? देखिए दुनिया में सबसे तेज चलने वाला पक्षी, यह पक्षी हो जाएगा बाज। ऑप्शन नंबर ए बाज, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं? देखिए 28, 29, 32 या 36 आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।